बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और दोनों पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के हवाले से हालिया तनाज़ात पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं और इसलिए भारत ने पाकिस्तान में खेलने से कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है, जिसके बाद आईसीसी और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल ऐसे ही इन मुज़ाकरात में क्या कुछ होगा, क्योंकि अब फ्लोटिंग फार्मूले की बात हो रही है, पार्टनरशिप फार्मूले की बात हो रही है। उस फार्मूले के तहत पहले तो ये खबरें इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की कि इंडियन मीडिया ये कह रहा था हमें कि एक पार्टनरशिप की बात हुई, एक मंसूबे की बात हुई, तो उसमें अब अगले 5 साल के लिए वो बता रहा था 2031 तक के ये कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन अब नई रिपोर्ट्स आ रही है जिनके तहत अगले 3 साल तक एक फ्लोटिंग फार्मूले की बात हो रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कल मैच के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा शानदार खेल पेश किया गया। ओपनिंग शराकतदारी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद तैयब ताहिर और इरफान नियाजी की जानिब से एक चढ़ाई देखने को मिली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 165 रन बनाने में कामयाब हुआ। और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स हमेशा की तरह पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हालांकि उसमें कोई पुराना बॉलर नहीं था, एक हारिस रऊफ को छोड़ के सारे ही नए लड़के थे। इनएक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन बॉलिंग लाइन अपने पाकिस्तान के साथ वफा की जिक्र करना होगा यहाँ पे। अबरार अहमद का शानदार बॉलिंग की अबरार अहमद ने। फिर सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, ही इज इनका एटीट्यूड, इनका टेम्परामेंट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हारिस रऊफ के हवाले से भी एक खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ, खबर क्या अब तस्दीक हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। अगर T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान इज गोइंग गुड। एक बैकअप टीम की हम बात करते थे, बैकअप खिलाड़ियों की बात करते थे, वो बैकअप हमें देखने को मिल रहा है जिम्बाब्वे की सीरीज में, और वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह से हमने बी टीम भेजी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था आज से 2 साल पहले नजम सेठी के दौर में, लेकिन अब हमारी टीम परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और ये जिस तरह के हसनैन ने बात की है कि ओडीआई सीरीज के बाद अब T20 सीरीज का आगाज हुआ है और जिस तरह से नया टैलेंट हमें नजर आ रहा है, तो ये चीज़ हमें बता रही है कि स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान की नजर आ रही है कि नए टैलेंट को लाना चाहते हैं और उसको सही तरीके से पॉलिश करना चाहते हैं। ऐसे ही है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अली ताबिश, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे मनोज दत्त साहब। वेलकम टू सुबह की सोच यू। सबसे पहले तो जी जो अली हैं आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप मनोज साहब की तरफ चलें। अली क्योंकि आज बड़े बिजी हैं, इनके वालिद साहब की बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वो टाइम और भी ले लें। हैप्पी बर्थडे भी उनको कहते हैं। पहले मनोज भाई की तरफ चलते। मनोज जी बताइएगा, अब एक फ्लोटिंग फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूले की बात हो रही है, आपके पास क्या खबरें, क्या ये फार्मूला आपको इस पे अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हम सभी को, आप सभी को, कि जय शाह साहब ने आईसीसी चेयरमैनशिप संभाल ली है। बहुत मुबारक। और ये सभी एशियन कंट्रीज के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक एशियन चेयरमैन बना है आईसीसी का। और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात वो है कि जो आईसीसी ने जो भी डिसीजन लिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसके तहत जो भी मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ है उसके तहत कार्रवाई की गई है। और मेरा मानना यह है कि जो भी आईसीसी का निर्णय है उसे पाकिस्तान को मानना पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आईसीसी होगी। भले ही भारत और पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी है उसको अडेयर करना बेहद जरूरी है। अच्छा मनोज, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, लेकिन जो खबरें ये आ रही थी भारत से हमें खबरें मिल रही थी 2031 तक फार्मूले की बात हो रही थी, फिर अब 3 साल फार्मूले की बात हो रही है, लेकिन एक खबर ये आ रही है कि भारत इस पे राजी नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की टीम को लेकर के अगर पाकिस्तान सरकार आपको मना करेगी तो आप कहीं किसी देश में विजिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहली बात। और काफी सालों तक जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहा है क्योंकि सभी देशों ने उसका बहिष्कार किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारी सीमाएं होती हैं। हम एक रेडियस के अंदर काम करते हैं और जब भी सरकार का निर्णय होता है उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे पाकिस्तान सरकार हो। ठीक हो गया। अली आपकी तरफ आते हैं। आप आज बर्थडे में भी मसरूफ हैं, एक दफ़ा फिर अंकल को हैप्पी बर्थडे। आपकी खुशी में हम भी बराबर के शरीक हैं। जिस तरह मनोज साहब ने कहा, जय शाह की खुशी हम सब मना रहे हैं, तो ये बताइएगा कि अब होने वाला क्या है? एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी है। किसी भी फार्मूले के ऊपर अभी तक कोई हौसला अफजा खबरें हमारे पास भी नहीं है और इंडियन मीडिया के पास भी नहीं है। देखिए, कंफर्मेशन तो अभी तक किसी चीज की नहीं आई, तो जितना आपका गैस होगा उतना ही मेरा गैस होगा और पूरी दुनिया का गैस होगा। सॉरी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि
एसओपीज की हम बात करें तो मतलब एसओपीज तो ये कि जिस कंट्री में होस्ट किया जा रहा है आपको वहां जाना चाहिए। मनोज साहब ने सीनियर बंदे हैं, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। साउथ अफ्रीका में उस टाइम अपार्थीड चल रहा था, उसमें जो है ना वॉर सिचुएशन थी और उसमें तफरीक डिस्क्रिमिनेशन का मामला था। इस वजह से पूरी दुनिया ने उनका बॉयकॉट किया हुआ था, तो बड़े अरसे वहां पे क्रिकेट नहीं हुई। नाउ द थिंग इज कि हर टीम पाकिस्तान आ चुकी है। आप हर टीम को छोड़े, मैं इंडिया की टीम्स की बात कर लेता हूँ। 2024 में इंडिया की टेनिस टीम खेल के गई है डेविस कप। उससे पहले इंडिया की हॉकी टीम खेल के गई है क्वालिफायर्स के मैच। तो आई डोंट गेट इट कि ठीक है इंडियन क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिली इंडिया की सरकार से, तो मे बी शायद उनको बाकी टीमों से उतना प्यार नहीं होगा और इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा प्यार है। बिकॉज वी नो के पैसे जो है ना इंडिया में एक बहुत बड़ा चंक जो उनकी क्या कहते हैं इकोनॉमी को देता है वो बॉलीवुड देता है और उनकी क्रिकेट देती है। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनको उससे ज्यादा प्यार होगा, उनका ज्यादा वो कमाऊ पूत है, वो उनका ज्यादा बड़ा बच्चा है जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आने देंगे। माई कंसर्न इज कि यार ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, हमने पहले भी हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इस टाइम बाद इस चीज की है कि हम जो चीज प्रपोज कर रहे हैं वो हमारी रिस्पेक्ट के लिए, कि दुनिया का हर मुल्क जो खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान आने को तैयार है, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिल रही। तो वो बात अभी तक बहुत स्ट्रेंज है। और हम हाइब्रिड मॉडल की अगर बात करें तो फिर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, फिर प्रॉपर प्रोसीजर उस तरह से भी फॉलो होना चाहिए कि यार अगर आप एक जगह नहीं जा रहे और फिर हमारा वहां जाना तो जिल्लत की बात है। क्वाइट फ्रैंकली ये बात हम बहुत दफा रिपीट कर चुके हैं कि आप जिस वजह से नहीं जा रहे आप वो तो बता दो, वो अभी तक किसी को पता नहीं लग सकी। एंड यस, जेशा हैज बिकम द आईसीसी चेयर। उससे पहले मिस्टर जहीर अब्बास भी रहे हैं और मिस्टर एहसान मानी भी रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान एज द चेयर, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट। बट एसीसी आईसीसी का चेयर होना इज जस्ट कमेमोरेटिव पोजीशन। आपके एक्चुअल सारी जो क्या कहते हैं काम काज हैं, जो जो मामलात हैं, उसको देखता तो उनका बोर्ड है। यस, बोर्ड में आपको टेबल सीट जरूर मिलेगी, लेकिन समझ से ये बात बाहर है कि आप वजह तो एक दफा बता दें कि आप क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, जैसे मनोज साहब, अब अली ने कहा कि वजह बता दें, क्योंकि एक सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस को वजह बनाना ये कोई मुनासिब बात नहीं लगती। और सिक्योरिटी तो आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी जितनी टीम्स को दी जाती है शायद वो उतनी हमारे पीएम को भी नहीं दी जाती। अब बात ये है कि अगर आप लोग फ्लोटिंग फार्मूले पर राजी नहीं हो रहे तो फिर पाकिस्तान कैसे आएगा? अभी आप देखिए, सितंबर में आपकी हॉकी टीम हमारे यहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आई और 2025 जनवरी फरवरी में खो खो का वर्ल्ड कप होना है, उसका इनविटेशन पाकिस्तान को भी गया है। पाकिस्तान की खो खो की टीम भी खेलने आनी है। तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, अगर पाकिस्तान सरकार खो खो की टीम को मना कर देगी तो क्या खो खो की टीम खेलने आएगी? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खेल संबंध तो बहुत मधुर हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं खेलने के लिए। अभी हम हाल में ही यूएस में वर्ल्ड कप खेले, उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, उससे पहले एशिया कप सेमीफाइनल फाइनल सब जगह खेले हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तो सभी भारतीय तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार का फैसला है उसका सम्मान बेहद जरूरी है। बीसीसीआई ने जो एक कॉल लिया है वो लेकिन सर आपके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं वो तो ये कहते हुए नजर आए कि बेसिकली बीसीसीआई की जानिब से हमें ये प्रपोजल आया है कि हमें कुछ सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो ये बीसीसीआई का टेक है। वो अगर कहते हैं खदशात हैं तो ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो मतलब कि बीसीसीआई सारी चीजें कर रही है, सरकार की जानिब से तो इतना प्रोवोक नहीं किया जा रहा। देखिए, कोई भी अगर रिक्वेस्ट होती है उसके साथ रिकमेंडेशंस होती हैं प्रपोजल के अंदर, और जो भी रिकमेंडेशंस भारत सरकार के पास गई होंगी भारत सरकार ने माना होगा। और जैसा कि अभी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप कामकाज को आपने चलाना है तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, एक सिस्टम रहता है, उसके तहत ही आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज पॉलिसी ए रहेगी, कल पॉलिसी बी रहेगी, परसों पॉलिसी सी रहेगी, ऐसा नहीं रहता। जिस तरीके की सिचुएशन रहती है उनके लिए हर तरीके की एक गाइडलाइन होती है, यार्ड स्टिक होता है, पैरामीटर होता है जिसके तहत काम किया जाता है। बीसीसीआई ने माना कि जो स्थिति है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रख करके जो भी रिकमेंडेशन सरकार को दी, सरकार ने माना। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो लेवल नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ करके इस बात पे डिस्कशन करें कि भारत पाकिस्तान खेलने आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सरकारों के बीच के मामले हैं। हम तो खेल की बात कर सकते हैं। और बीसीसीआई ने साफ तौर से कह दिया है भारतीय टीम खेलेगी, कहीं भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर के खेल सकते हैं, और हम खेल ही रहे हैं। हमारे आपके साथ कितने अच्छे संबंध है। आप देखिए ना, आपकी हॉकी की टीम हमारे यहाँ खेलने आई, बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। और अब जनवरी फरवरी में आपके खो खो के खिलाड़ी आएंगे, उनको भी बहुत सम्मान और प्यार आप आ जाए, आपको भी सम्मान देंगे, प्यार देंगे।
अच्छा, एक और चीज है इस प्रोग्राम के मार्फत मैं एक ना सजेशन देना चाहूंगा जी। कि काफी टाइम से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैचेस है ना, आईसीसी इवेंट्स तो हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, टी20 वर्ल्ड कप है या ओडीआई वर्ल्ड कप है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में स्पोर्ट्स को डेवलप करना है ना, तो क्यों ना हम ये पहल कर दें कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे हम अपने मैचेस खेलें। अभी ऑस्ट्रेलिया के और भारत के बीच में पर्थ में टेस्ट मैच चल रहा था, वहां पे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, मैं उसको देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज मेलबोर्न में अगर हो तो क्या मजा आएगा देखने का, क्या स्पेक्टेटर्स रहेंगे और क्या कंपटीशन होगा। और वही अगर इंडिया भाई पाकिस्तान पर्थ मनोज में भाई, खेलेंगे मेरा मेरा तो इसी एक बात अलग पे ही मजा है देखने का। छोटी एक्चुअली सी विनती एक्चुअली ये है। मेरा मानना है कि क्रिकेट का मजा लेना है हमें। अच्छा, सर अली बिल्कुल कुछ लेना है। कुछ कहना चाह तो रहे हैं। वही बात, वही मजा बहुत बहुत इससे नेक्स्ट लेवल पे बहुत दोबारा हो जाएगा कि वही मैच अगर लाहौर में होगा, वही मैच अगर मुंबई में होगा, वही मैच ईडन गार्डन्स में हम खेल रहे होंगे। हम खेलें, बराबरी पे खेले ना। हम आप अपनी हमारी कराची की आवाम को भी वो मैच देखने का मौका मिले, वो पिंडी की आवाम को भी देखने का मिले, वो लाहौर की आवाम को, वो मुल्तान की आवाम को, वो चंडीगढ़ की आवाम को, वो क्या कहते हैं कोलकाता की आवाम को, वो दोनों अवाम जो जो फैंस हैं, जो एक्चुअल मुल्कों के फैंस हैं, उनको मैच देखने का मौका मिले तो वो ज्यादा बेहतर बात नहीं होगी। बिसाइड्स ये कि हम यूएसए में जो है इवेंट का मैच खेल रहे हो, चलें बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड में खेल रहे हो, चलें बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हो, उसका बात तो तब बनेगी ना जब वो मैच लाहौर में हो रहा होगा या मुंबई में हो रहा होगा, क्योंकि वो फैंस तो वहां, असल फैंस तो वहां। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे फैंस नहीं होंगे, बट द पॉइंट इज कि हम लोग जो जो इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, वी वांट आर क्रिकेट, हमारी स्पोर्ट हमारे सामने खेली जाए ना। जो असल अवाम है पाकिस्तान की, वो तो पाकिस्तान में, वो बाहर भी है, वो इंडिया की भी बाहर भी है, लेकिन एक्चुअली तो इधर है ना। तो अगर इधर की अवाम डिप्राइव कर दी जाएगी इस फैक्ट से कि पाकिस्तान का कोई इवेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा है फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और हम देख ये रहे हैं कि इंडिया की टीमें आगे खेलती रही हैं पाकिस्तान में, सिर्फ क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिल रही, तो वो बात थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं है ना, वो बात थोड़ी फेयर नहीं है ना कि पाकिस्तानी फैंस के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मैं इसमें पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाता, मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ इस चीज पे, लेकिन सबसे ज्यादा फेयर, सबसे ज्यादा बेस्ट बात तो ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया मैचेस खेलें, तो वो हमारी अपनी पिचेस पे खेलें या आपकी पिचेस पे खेलें, लेकिन खेलें तो उन फैंस को मजा तो आए। पाकिस्तान तो इंडिया में आके खेलता रहा है, कितने सालों से पाकिस्तान इंडिया आके खेलता रहा है, और जब भी किसी मुल्क ने कहीं पे जाने से मना किया है तो उन्होंने एक्चुअली अपने मैचेस फॉरफिट किए हैं। पिछली दफा का जिक्र है 2003 में वर्ल्ड कप चल रहा था, जिम्बाब्वे में इंग्लैंड ने कहा हम नहीं जाके खेलेंगे, उन्होंने अपने मैचेस फॉरफिट किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वो मैचेस शिफ्ट करा दो कहीं और, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मैचेस कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे खिला दो। वो तो ऑलरेडी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप था, उन्होंने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, हमने जिम्बाब्वे के मैचेस ही अपने छोड़ दिए, फॉरफिट कर दिए वो मैचेस। तो बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन है, जब हमने काम करना है मिलके, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, हम बाकी हर चीज खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं बचपन में बहुत जबरदस्त प्लेयर था खो खो का, मैं आप कहता हूँ आप मुझे भी इनविटेशन भेजे, मैं तो खुद आके खेलना चाहूंगा इंडिया में आके खो खो, मेरे तो वैसे स्वागत है इंडिया में आपका। बहुत दोस्त। स्वागत तो जी, करेंगे, जी। लेकिन जब अली जवाब दे रहे थे तब मनोज साहब बहुत कुछ गहरा सोच रहे थे। जी मनोज, वैसे अली ने बड़े गहरे सवाल कर दिए आपसे। देखिए, मैं ये जो हमारा डिस्कशन है ना, यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकली इश्यूज को डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हमें सबसे पहले ना ये जो एक प्रॉब्लम है इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। भारत सरकार का निर्णय और बीसीसीआई का जो कॉल है वो फाइनल है, लेकिन अब इसके बाद आगे क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी ही है, हाइब्रिड मॉडल हो या फिर जो भी प्रपोजल्स, जो डिस्कशन हुआ है लास्ट मीटिंग के अंदर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो खबरें हैं, कुछ जर्नलिस्ट ने तो मुझे बताया कि अफगानिस्तान की टीम ने भी अपोज किया था पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन कैसे तैसे करके उन्हें मनाया गया है। और दूसरा एक डिस्कशन और हुआ, जैसा कि कुछ पत्रकारों ने बताया, जर्नलिस्ट ने बताया कि श्रीलंका एक ही टीम आपके यहाँ से वापस चली गई है दौरा अधूरा छोड़ करके, तो वो भी कुछ इशू है जिसको लेकर के काफी कुछ बातें कही गई हैं और काफी कुछ लिखा गया है। और अभी कल शाम को मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया कि आप पीएसएल में नहीं खेल नहीं, सकते। वो देखिए मनोज, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा,
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि आप आईपीएल के अलावा कोई दुनिया की लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स को मना करेंगे तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। आईपीएल बहुत भारी मुआवजे देता है, वो सिर्फ पीएसएल के साथ रिलेट किया जाता है। और आप अगर श्रीलंका की टीम की बात करेंगे मनोज साहब, तो अभी 1 महीना पहले यहाँ पे इंग्लैंड आई है, अभी 2 महीने पहले यहाँ पे बांग्लादेश आई है। कोई पॉजिटिव साइड्स भी तो देख लें मनोज भाई। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव साइड देखने, हमने गिलास के अंदर जो आधा पानी है ना, आधा खाली और आधा पानी हो, आधा पानी देखना है, उसमें से हमें आप आधा खाली देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बता दूं कि जो ओस होती है ना, ओस अगर आप अपने हाथ में रखें और जीभ से चाटेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझती है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का एहसास देती है। तो हमें उस पॉइंट तक जाना है, हमें ये सोचना है कि ये जो सिचुएशन बनी है इसका सॉल्यूशन कैसे है, पीसीबी को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कराची में, लाहौर में, पेशावर में, फैसलाबाद में इंडियन क्रिकेट टीम आए खेले, लेकिन मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मैं काफी वर्षों से क्रिकेट मैचेस को कवर कर रहा हूं, और मैं जब भी मैच को कवर करता हूं ना, मेरा ग्राउंड की तरफ कम ध्यान होता है, स्क्रीन की तरफ ज्यादा रहता है। मैं जो भी कुछ देखता हूं, जो भी रिव्यू करता हूं, जो भी व्यू लेता हूं, वो स्क्रीन पर देख करके लेता हूं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो एक्शन होता है, एक तो आप इतने लंबे डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, वहां से आपको बॉल भी नजर नहीं आती है, आपको सिर्फ एक एक्शन नजर आता है कि कवर ड्राइव लगा, बॉल गई 4 रन के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी एक्शन होता है वो आप टीवी पे देखते हैं। तो रही बात भारतीय टीम का पाकिस्तान में आकर के खेलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही भारत और पाकिस्तान की टीम अगर मेलबॉर्न में खेलेगी, लॉर्ड्स में खेलेगी, जोहानिसबर्ग में खेलेगी, वेस्ट इंडीज में खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पे, तो देखिए क्या सोने पे सुहागा, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही स्वाद होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि पीसीबी के जो इस वक्त माली हालत है उसमें बहुत सुधार आएगा। और मेरा मानना ये भी है, जय शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया है आईसीसी, और वो ना बहुत इमीडिएट तुरंत निर्णय लेते हैं, वो लटकाते नहीं मामलों को, और एक बहुत ही विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जय शाह साहब। आप समझ सकते हैं पिछले 5 सालों से उन्होंने बीसीसीआई को कहां से कहां पहुंचाया है। जय शाह साहब आएंगे, बैठेंगे, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आईसीसी के एजेंडे में, जो भी अनसुलझे हुए सवाल हैं, उनके जवाब उन्होंने तुरंत निकालने हैं, और सारी सिचुएशंस को एक स्मूथ पैटर्न पर ला करके, सारे एसओपी बना करके ना, इन फ्यूचर कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे ना आए। आपको एक और चीज बता दूं, ये जो सिचुएशन, ये क्वेश्चन जो रेज हुआ है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में ना आईसीसी जो भी इवेंट हो वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज होगा, जैसे कि अभी अपने आईसीसी T20 देखा, वेस्ट इंडीज और यूएस ने किया, ऐसे ही अब जो भी विंडो आएगी, वो टूर्नामेंट जो रहेगा, जो भी इवेंट रहेगा आईसीसी का, वो जॉइंटली ही रहेगा, ताकि इस तरीके की सिचुएशन दोबारा से इन फ्यूचर कभी अराइज ही ना हो। लेकिन करंट कुछ वो कहना आईसीसी चाहेंगे? इवेंट्स इंडिया के पास हैं, और वो उनके ऊपर कोई जो है ना ज्वाइंट होस्टिंग राइट्स की अभी तक तो आईसीसी ने नहीं कहा। नहीं, अली 26 का और 31 का, 26 में तो ज्वाइंट, अली 26 में तो श्रीलंका है और 31 में बांग्लादेश है। देखिए जो विंडो क्लियर हो चुकी है, जो कंप्लीट इंडिया के पास है, 1 पॉइंट, जो भी विंडो में इवेंट्स आ चुके हैं उसमें तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय। तो सर वो चेंजेस नहीं है ना, तो वही तो हम अली से और आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों चेंज हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी क्यों चेंज हुआ। जी अली बताइएगा जल्दी से। सर मुझे जो मैं किसी और बात पे नहीं जाता, जो मेरी अपनी एक राय है ना, अगर आप लोगों को याद हो कि अभी एशिया कप जो पिछले साल हुआ था, तो उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, उस पर सेम प्रॉब्लम हमने फेस करने को मिली थी। और आपने देखा कि अब जहां भी जब भी टूर्नामेंट होता है, जिस कंपनी उसको जो कंट्री उसको होस्ट कर रही होती है, वो नाम लोगों में भी साथ लगा होता है। अब मुझे ये एक बहुत बड़ी एक बहुत पर्सनल सी बात है, और मेरा अपना ओपिनियन है, ये किसी और का शायद ना हो, बट उस वजह से कि वो लोगों पे पाकिस्तान लिखा होगा, और अगर वो पाकिस्तान के ही होस्टिंग राइट्स हैं, सो वो चीज शायद इंडियन बोर्ड को मंजूर नहीं है अभी तक, क्योंकि वो जब एशिया कप हुआ था तब भी नहीं लिखा गया था कि वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें सिर्फ एशिया कप का लोगो था, पाकिस्तान नहीं था। ऑल्दो इस दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो आ चुका है, और उसमें पाकिस्तान जो होस्टिंग राइट्स जिसको मिले हुए हैं उसका लोगो लगा हुआ है। आई डोंट थिंक द इंडियन टीम, द बीसीसीआई वांट्स कि वो पाकिस्तान उनकी शर्ट पे लिखा हुआ भी आए, इस वजह से ये सारी फस क्रिएट की जा रही है। और ये मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन है कि वो एक छोटे से ईगो का मसला बना हुआ है कि उस लोगों के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा और उनकी शर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा, और ये चीज किसी को मंजूर नहीं हो रही शायद।
ठीक है, ठीक हो थैंक गया। यू सो मच। मनोज दत्त हमारे साथ मौजूद थे और अली ताबिश मौजूद थे और ऑफिस से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि अब उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से अब हम देखें तो चेयरमैन पीसी पे भी एक किस्म की तनकीद हो रही है कि पहले वो बिल्कुल हाइब्रिड के ऊपर नहीं मान रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी लचक दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि जो तजवीज़ सामने रखी गई है अगले 3 साल के लिए, उस चीज़ को भी फिर भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए। बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून।